नजम साकिब साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये फरमाइएगा कि IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है और टैक्स बढ़ाने की जो है वो काफ़ी शराइत भी की जा रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे के अंदर इक़दाम किए हैं वो खातिर खा थे, जो रोड मैप पाकिस्तान की तरक्की के लिए IMF ने हमें दिया उसको पूरा करने के लिए? ये जो आपके दोस्त चाइना से आए हैं, मेरा ख्याल है यही ये खुशखबरी लेके आए हैं कि चीन के जो $2 अरब थे ना, जो हमने देने थे 24 मार्च रोल ओवर हो गए, उसमें 1 साल की तौसीह हो गई है जी। तो अपने इस दोस्त को हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। देखिए, $15 अरब के कर्ज हैं जो हमें 5 साल की तौसीह मांग रहे हैं हम उनसे, ये चीन की बात हो रही। दूसरी तरफ UAE है और सऊदी अरेबिया है, और जब भी बात आती है हमारी तरफ से इधर से जाते हैं, तरले मिन्नतें करते हैं, तौसीह कर दीजिए, रोल ओवर कर दीजिए। तीसरी तरफ IMF है जिसका कि अभी जिक्र हुआ, 37 माह का प्रोग्राम है, $7 अरब हैं, और वो आए दिन आते रहते हैं इधर और बताते रहते हैं। इस वक्त नेथन पोर्टर साहब हैं, वो कोई कुछ दिनों से आए हुए हैं, कुछ दिन और रहेंगे। अब ये टेक्निकल लेवल की बातें जो आज ख़त्म हुई हैं और जो कल पॉलिसी लेवल की बातें शुरू होंगी, और फिर ये देखिए, इन चक्रों में हमें ना डालें। सीधी सी बात है, ये कर्जे की बात है, और कर्जा जो देने वाले हैं, ये जो वर्ल्ड मनी लेंडर्स हैं, इनको चूंकि पता है कि हम कर्जा लेके वो काम नहीं करते जो कर्जा लेके करने चाहिए, लिहाजा वो इस तरह की छोटी छोटी शराइत लेते हैं। वरना उनको क्या पड़ी हुई है कि कोयले पे जो है वो कार्बन की लेवी लगाएं। भाई, आपने हमें कर्जा दिया है, आप उसकी किस्त लें हमसे। तो ये जो बीच में कुंडी है ना, ये जो आपको बता रहा हूं मैं, कि आप कर्जा भी दे रहे हैं और उसके साथ आप उनकी शराइत भी सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं, और रिलक्टेंटली मान रहे हैं। देखिए, समझ नहीं आती कि इन चीज़ों पे कि जी $7 बिलियन का कर्जा IMF ने मंजूर कर दिया, चीन ने रोल ओवर कर दिया, UAE ने और सऊदी अरेबिया ने रोल ओवर कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने फलाना कर दिया, एशियन डेवलपमेंट ने फलाना कर दिया। इस पे हम रोएं कि इस पे हम खुश हों? समझ नहीं आती कि ये जो 1 साल कहते हैं जी, 1 साल में बड़ी हमने माशी तरक्की की है, बड़ी मईशत बहाल हो गई है, और हम इधर ये देख रहे हैं कि ये कर्जे से चल रहा है। यानी कर्जा लेके हम कर्जा उतार रहे हैं, कर्जा लेके अपना बावर्ची खाना चला रहे हैं, और दावा ये कर रहे हैं कि मईशत बहाल हो गई, दावा ये कर रहे हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। और फिर एक बात और भी है कि जब ये हुकूमतें बदल जाती हैं और बाद में कहा जाता है जी देखें, आसमान तक लेके जा रहे थे हम, और परवाजें हमारी 7वें आसमान तक थी, मईशत पे इतने पर लगे हुए थे और हमें निकाल दिया गया। हम असल में भोले बादशाह हैं, बहैसियत कौम के हम भोले बादशाह हैं, हम बातें सुन लेते हैं। सीधी सी बात है, वो कहते हैं कि सब्सिडीज कम करो, PSDP पे अपना जरा कंट्रोल करो, हुकूमती अखराजात कम करो, टैक्स नेट बढ़ाओ। और टैक्स नेट में उन्होंने बाकायदा तौर पे कैटेगरीज की हैं, मसलन ताजरों पे आप ये जो टैक्स है ये क्यों नहीं लेते, अपने अखराजात ही कम कर लो। अब ये सारी चीजें जो हैं, अब इस हालत में हम आ गए हैं कि हम गवर्नेंस नाम की वो जो चिड़िया एक होती है ना किसी भी मुल्क में, कि आप किस तरह से किसी मुल्क को गवर्न कर रहे हैं, वो चिड़िया यहां से रुखसत हो चुकी है। नजम साहब, मसला क्या है? हमने हर किस्म के वजीर खजाना भी आजमा लिए, हर किस्म की पॉलिसी भी अपना ली, फिर मसला क्या हुआ? हमारे पास तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बड़े बड़े मशवरे देते रहे, अमल दरामद होते रहे, इतने वादे किए, इतने ख्वाब दिखाए। ये जो लोग आते हैं, बड़े बड़े नाम जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये कहां से आते हैं? जरा नोट तो करें। हमारे इस वक्त के मौजूदा इनकम्बेंट सिटिंग मिनिस्टर जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर, ये कहां से आए हैं? तो उसमें हिसाब किताब को अगर आप डिटेल में देखते हैं, अंदर से देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। ये दायरे हैं, दायरों के अंदर दायरे हैं, और उनके अंदर दायरे हैं, और हम उन दायरों में फंसे हुए हैं। अब हुकूमत का मकसद जो है वो, ये कोई भी हुकूमत हो, ये नहीं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की बात है, पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन हुकूमतों का ये रहा है कि जी हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है। बेसिक मकसद ये है।
اور پھر چونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ 2 سال نہیں تو 3 سال بعد تے جانا ہی جانا ہے کار، 3 سال بعد تو گھر کی رخصت آ جائے گی، تو اتنی دیر میں جو ہے کم از کم اتنی دیر تک ٹھیک رہے، ادھر سے قرضہ لے لو ادھر سے قرضہ لے لو، چلاتے رہو۔ اب یہ ہے کہ وہ غالب نے جس طرح کہا تھا نا، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، ہماری پوری قوم بھولے بادشاہ ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے، معجزے کا انتظار ہے کہ ہماری فاقہ مستی جو ہے نا وہ ایک دن رنگ لے کے آئے گی، اور کچھ دیر بعد ہم یہ کہانی دوبارہ سے دہرا رہے ہوں گے۔ ایک نئی حکومت ہوگی جو پچھلی حکومت پہ بلیم کر رہی ہوگی کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمیں کیوں نکالا۔ میرے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ آخری پروگرام ہے اور اس کی قسط وار منظوری کے لیے ایک وفد آیا ہوا ہے پاکستان، تو معیشت کو خود کفیل بنانے کے لیے کیا اقدامات حکومت پاکستان نے بتایا IMF کو؟ ایک تو جو ذرائع جو بتاتے ہیں کہ ابھی جو مشن ڈیٹا وغیرہ شیئر ہوا ہے مختلف وزارتوں کا، فنانس ڈویژن کا، ابھی جو آئندہ ہفتے سے جو مشن کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اس میں پالیسی سطح کی چیزیں جو ہے ڈسکس ہوں گی، لیکن ماضی کی طرح جس طرح ہم پر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی تھی کہ ایک دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں یا اس قسم کا کوئی خدشہ موجود ہے، ایسی سچویشن نہیں ہے اس وقت پاکستان کی، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ تو وہ بھی تو رول اوور پہ ہی ہے نا، اس کے علاوہ تو ایسی کوئی ہماری معاشی صورتحال بہتر تو نہیں ہوئی، وہ تو رول اوور کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ کے خطرے سے دور ہیں نا۔ نہیں، جو اکانومی ہے وہ ہدف کے مطابق گرو نہیں کر رہی، لیکن یہ کہ گرو کر رہی ہے، بہت آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے، وہ رول اوور پہ ہو یا اس قسم کی جو سچویشن ہے اس کے ساتھ جب چل کر ہو، اور IMF کے ساتھ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ سٹاف لیول کے جو ایگریمنٹ ہے وہ جب یہ مشن مکمل ہوگا اس کے بعد ہونے کے امکانات بھی موجود ہیں۔ کچھ خدشات، کچھ اعتراضات جو IMF کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں ان کو بھی حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ حکومت اپنی تائیں جو ہے وہ جو ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ میکسیمم جو کنڈیشنز ہیں وہ ان کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو FBR ٹیکس کلیکشن کا جو معاملہ تھا وہاں پہ بات وہیں پہ رکی ہوئی ہے کہ اگر وہ آپ نے جو ہے وہ 1300 ارب جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کا جو ہدف تھا آپ کا 12,970 ارب روپے کا، تو 1300 آپ نے رکھا کہ ہم ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے، لیکن وہاں پہ شارٹ فال ہے۔ اب شارٹ فال کیسے ختم ہوگا؟ آپ نے صرف تنخواہ دار طبقے پر تو ٹیکسز لگا دیے، لیکن جو تاجروں سے، جو ریٹیلر سے جو ٹیکس کلیکٹ ہونے سے اس کے حوالے سے جو پالیسی بننی تھی یا ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے کوئی میکانزم بنانا تھا، وہ حکومت نہیں اس طرح بنا پا رہی جس طرح بنانا چاہیے،